अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हम थैलेसीमिया डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये होगा, थैलेसीमिया में सिंपल सा सिनेरियो है। एक बच्चा है, बार-बार ट्रांसफ्यूजन हो रही है, स्क्रीन एनलार्ज है, एचबी कम है, थैलेसीमिया मेजर का केस है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है। थैलेसीमिया में मसला ये आता है कि आपकी जो वो ग्लोबिन चेन्स है ना, जो अल्फा और बीटा, उनकी जीन्स में मसला आता है। तो जब वो सही से नहीं बनेंगी तो थैलेसीमिया उस बीमारी को कहते हैं। अगर देखा जाए तो अल्फा जीन्स बनाने के लिए ना 4 अपने पास होती हैं, अ, 4 जीन्स होती हैं। अच्छा, अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा ग्लोबिन ये हर तरह की हीमोग्लोबिन में आएगी। फीटल हीमोग्लोबिन हो, एचबीए हो, एचबीए2 हो, जो भी तरह का हीमोग्लोबिन है, उन सब में अल्फ़ा चेन तो होती है। तो इसकी प्रेज़ेंटेशन आपको जल्दी, मतलब कोई ऐसे फ़र्क नहीं है कि किसी के मतलब लेट एज में मिलेगी या जल्दी मिलेगी। इस प्रेज़ेंटेशन जब ये मसला होगा, तब इसकी ये प्रेज़ेंटेशन मिल जाएगी। सही है? अच्छा, आगे देख लेते हैं। मज़ीद ये कि अब अगर सपोज़ एक जीन खराब है, इसमें होगा ये कि जीन डिलीशन होगी, या तो जीन होगी या होगी नहीं सिरे से। तो इसमें ना जीन डिलीशंस होगी। अगर एक जीन नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, वो बंदा साइलेंट कैरियर है। अगर 2 जीन्स नहीं होंगी तब क्या होगा? तब ये ट्रेट है। ट्रेट मतलब कि माइल्ड सी फ़ॉर्म होगी मसले की। अगर 3 नहीं होगी, अब ये मसला है, अब सिर्फ़ एक जीन है जो अल्फ़ा बना रही है, अल्फ़ा ग्लोबिन्स बना रही है। ये सेवियर एनीमिया के साथ आएगा, और इसमें बीटा चेन्स क्योंकि ज़्यादा बन रही हैं, कुछ तो है जो अल्फ़ा थोड़ी-सी बन रही है, वो तो बीटा साथ जुड़ जाएँगे, लेकिन जो बीटा तो अपनी फुल नॉर्मल स्पीड पे बन रही है, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बीटा आपस में जुड़ के बीटा टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देगी, जिसको एचबीएच कहते हैं, हीमोग्लोबिन, और इसको एचबीएच डिज़ीज़ भी कहते हैं। अच्छा, और एक है कि जिसमें अल्फा चेन की जीन्स चारों ही नहीं है, तो ऐसा पेशेंट, तो उसमें अल्फा जीन ही नहीं है, तो आप देखिए, खुद ही बताएँ कि उसमें उसमें ना फीटल हीमोग्लोबिन बन पाएगी। जब फीटल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी तो फीटस सर्वाइव कैसे करेगा? तो हाइड्रोक्सिडालिस के साथ वो पेशेंट, वो डेथ हो जाएगी उसके, माँ के पेट में ही। और दूसरा ये कि उसमें ना गैमा टेट्रामर्स बनेंगे, क्योंकि बच्चे में फीटल हीमोग्लोबिन बननी थी ना, तो फीटल हीमोग्लोबिन का अल्फा पार्ट निकाल दो तो गैमा रहता है। गैमा 4 वही बनते रहेंगे, वो 4-4 मिलके, तो उसे कहेंगे बार्ट्स हीमोग्लोबिन। गैमा टेट्रामर्स को कहते हैं बार्ट्स हीमोग्लोबिन। तो हाइड्रोक्सिडालिस में मिलेगी बार्ट्स हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये तो बात होगी अ, अल्फा थैलेसीमिया की, जो कि वैसे अपने पास ना इतना नहीं है। अपने मेजर जो है वो बीटा थैलेसीमिया है, उसको देख लेते हैं। बीटा थैलेसीमिया में ऐसा होगा कि बीटा चेंज नहीं बनी। अब इसके ना 2 जीन्स हैं, लेकिन इसमें जो डिलीशन होती है ना, वो पॉइंट डिलीशन होती है। पॉइंट डिलीशन समझते हैं? मतलब कोई पॉइंट में ना, यहाँ थोड़ा-सा मसला है, या फिर इस पॉइंट पे मसला है, इस तरह पॉइंट डिलीशन होती है। तो इसमें ये पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। अब इसमें ये होगा कि जो जीन है ना, वो या तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, बीटा जीन, या तो थोड़ा कम काम कर रही है, या बिल्कुल सही काम कर रही है। तो उस बेसिस पे ना इसकी कई वैराइटीज़ निकल आती हैं। लेकिन हमने 2 मेजर देखनी है, एक बीटा थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, तो अब ये है कि देखो, इसमें अल्फा चेन्स बिल्कुल सही बन रही है। सही है ना? तो अल्फा चेन्स जब सही बन रही है ना, और बीटा में सिर्फ मसला आ रहा है, तो इस वजह से जब सिर्फ बीटा में मसला आ रहा है, तो दूसरी तरह की जो हीमोग्लोबिन है ना, उनकी उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फीटल किसी केस में हम देखेंगे कि फीटल हीमोग्लोबिन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, किसी में देखेंगे कि HbA2 की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। वो हम डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखें, इसमें अपने पास आ गया कि अच्छा, थैलासीमिया माइनर क्या है? थैलासीमिया माइनर ये है कि एटलीस्ट एक जीन बिल्कुल ठीक है। एक में भला वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, फिर हल्का कर रही है, वो अलग चीज़ है। एक बिल्कुल ठीक है, ये है माइनर। और मेजर है कि दोनों में कुछ ना कुछ मसला है। मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रही है, कम काम कर रही है, लेकिन दोनों में मसला है। तो मेजर, बेसिक आपने फिलहाल के लिए याद रखो ये। अच्छा, अब वो कहता है कि पॉइंट म्यूटेशंस होंगी, और जो ना ये जो मसला शो होगा आपको बीटा थैलेसीमिया का, ये 6 से 9 माह के बाद होगा। क्यों? क्योंकि तब तक मेजरली कौन-सी होती है? फीटल हीमोग्लोबिन, एचबीएफ होती है। तो वो जब तक रहेगी तब तक मसला है नहीं। जब बीटा चेन को की बारी आएगी काम सँभालने की, वो तो है ही खराब, तब मसला ज़ाहिर होगा। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर में ही आपको पता चल गया कि एटलीस्ट एक सही होगी, माइल्ड एनीमिया होगा, और मलेरिया के खिलाफ थोड़ी-सी प्रोटेक्शन हमें दे देता है। इसमें ना HbA2 ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में, मेजर में फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। HbA2 क्या होता है? ये ना नॉर्मली हमारे अंदर भी होता है, तकरीबन देखो, HbA2 मैंने तो उसको ऐसे याद किया है कि HbA2 1, 2, 3 और आधा,
3.5, 3.5, अगर 3.5 तक होता है ये नॉर्मली हमारे अंदर, इससे ज़्यादा होगा ना, तब ये फिर थैलेसीमिया के मतलब तरफ जा रहा है बंदा, सही है? ये नॉर्मली होता है, इसमें क्या होता है, 2 अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा 2 होते हैं और 2 होते हैं डेल्टा, अल्फ़ा 2, डेल्टा 2, और फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 गामा होते हैं। अब नॉर्मली ये मौजूद होती है, लेकिन अब एक बंदा है जिसमें बीटा चेज़ नहीं बन रही, एज़ अ रिज़ल्ट इसकी मिक़दार, बॉडी तो कोशिश करती है कि मैं सब कुछ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एचबी-ए ज़्यादा हो नहीं पाती और ए2 ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको मिलेगा। अच्छा, याद रखने का इस आसान तरीका ये है कि आप देखो, बॉडी में ना ही एचबी-ए जो होती है ना, एचबी-ए, ये होती है सबसे ज़्यादा 98%। जो एचबी-ए2 है, ये आपको कभी देखा कि ये होते हैं तकरीबन 3.5 तक, 3.5%, और जो होती है ना एचबी-एफ, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें होती है तकरीबन 1% से कम। तो जो नॉर्मल बंदा होगा उसमें एचबी-ए ठीक रहेगी। जो होगा माइनर, थैलेसीमिया माइनर, उसमें एचबी-ए2 ज़्यादा होगी अपनी नॉर्मल से, और जो मेजर होगा उसमें एचबी-एफ ज़्यादा होगी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? तो आगे चलें, बस ये यहीं तक था, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा हमें सारा। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन चलें। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो मेजर होगी तो इसमें आपको पता है कि ज़्यादा मसला है, तो इसमें ना एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोप्टाइसिस भी होगी कि मेडुला के अलावा बोन्स के जो है, मेडुला के अलावा उस बोन मैरो के अलावा बाकी जगह भी बनाएँगे, जैसे कि लिवर और स्प्लीन, तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगी, और बोन्स भी फुल कोशिश करेंगी, स्कल की बोन्स भी बनाने की कोशिश करेंगी, तो फ्लूइड अपीयरेंस आएगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक वुमन आई है, 29 साल की है, और 9.6 उसका एच हीमोग्लोबिन है, और वो आयरन नॉर्मल थेरेपी चल रही है 2 माह से, उसके बावजूद 10.6 है, तो इतना क्यों? क्या करो? इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओ। पेशेंट है, एनीमिया है, फेलियर टू थ्राइव है, हिस्ट्री ऑफ मैनी मैनी ट्रांसफ्यूजन्स टू ओल्डर ब्रदर, फैमिली हिस्ट्री आ गई, थैलेसीमिया को देखो, फैमिली हिस्ट्री आ गई, थैलेसीमिया को देखो, सप्लीमेंट्स ले रहा है 2 माह से, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, थैलेसीमिया को देखो। एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स मिल रही हैं। इसमें 2 साल के बच्चे में, जबकि 6 माह के बाद तो ये खत्म हो जाती है, इतनी कम हो जाती है ये। तो अभी भी मिल रही है, तो ये फीटल हीमोग्लोबिन है, और ये मेजर का पेशेंट है। थैलेसीमिया मेजर में फीटल हीमोग्लोबिन मिलेगी। थैलेसीमिया की पैथोजेनेसिस क्या है कि जो चेन्स है ना, ग्लोबिन चेन्स है, वो सही नहीं बन रही होती। बीटा थैलेसीमिया में एब्नॉर्मल बीटा चेन्स बन रही होती हैं। 2 साल का बच्चा है, पैनियर है, बार-बार ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है, थैलेसीमिया है, मेजर बच्चा है, प्रोग्रेसिव पैनियर है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, हेपेटोमेगाली है, 5 एचबी है, थैलेसीमिया है, 6 एचबी है, तल्सीन पल्पेबल है, फीटल हीमोग्लोबिन 97% है, थैलेसीमिया मेजर है, एनीमिया है, रेटिक्स काउंट 12 पे है, स्प्लेनोमेगाली है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो चुके हैं, मेजर है, किसी भाई को भी मसला था, थैलेसीमिया है, पेलर है, लिथार्जी है, एचबी, ये माइक्रोसिटिक सारी पिक्चर है, थैलेसीमिया ट्रेट है। कैसे? 6 साल की लड़की है, पेलर है, लिथार्जी है, एचबी का माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। लाइकली डायग्नोसिस इस मेक्स है, ये तो आयरन डेफिशिएंसी भी बन सकते हैं। शायद 5 ग्राम इतनी कम है, इस बेसिस पे उसने कहा, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं था सिनेरियो। 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, और एनीमिया है, एचबीए 96 है, एचबीए2 4% है, 3.5 से ज़्यादा है। थैलेसीमिया ट्रेट के बारे में सोचेंगे आप, ठीक है? और ये अपने पास आ गया, सीरम फेरेटिन 150 है, सीरम फेरेटिन 150 है, 6 माह प्रेगनेंसी। अच्छा, ये बात है कि जो प्रेगनेंसी में ना हमें ना कई पेशेंट्स ऐसी हैं जो थैलेसीमिया ट्रेट की पेशेंट्स होती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी में आके उनको पता चलता है कि उनको कोई थैलेसीमिया का मसला है। तो ये इस बेसिस में ना जो प्रेगनेंसी का केस आ रहा है देखो, और उसमें आप देख रहे हो कि उसको एनीमिया से है, इतना ज़्यादा एनीमिया है, फिर ऐसा कोई मसला है, वो थैलेसीमिया ट्रेट की तरफ आपने जाना है। एक गर्ल विद जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन
बीटा थैलेसीमिया प्रिवेलेंट रीजन से हैं उसके पेरेंट्स, तो लाइकली डायग्नोसिस सिकल सेल थैलेसीमिया सिंड्रोम। अच्छा, ये ना सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम ऐसे है कि एक पेरेंट से सिकल आ गया आपके पास और दूसरे में से थैलेसीमिया आ गया, तो उसे सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम कहते हैं। थैलेसीमिया की ये फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि वो जॉइंट पेन, पेट दर्द के साथ प्रेज़ेंट करे एक पेशेंट को ना, ये सिकल की होती है। सिकल में जो होता है ना अपना वैस्कुलर क्राइसिस, उसमें ऐसा होता है। तो अब इसमें वही बात है कि एक वैस्कुलर क्राइसिस के साथ प्रेज़ेंट करा है और थैलेसीमिया उनके इलाके में डोमिनेंट है। तो अगर आप बोलोगे थैलेसीमिया तो बात गलत है, थैलेसीमिया में तो ये प्रेज़ेंटेशन होती नहीं। और अगर आप कहोगे सिकल है तो ये थैलेसीमिया वाला जो इनके इलाके में ज़्यादा है उसका क्या बना? तो सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम है। हाइड्रोप्स था, अल्फा थैलेसीमिया हमने पढ़ा, जब चारों ही नहीं होंगी तब ये समस्या बनेगा। थैलेसीमिया कॉम्प्लिकेशंस आ गई अपने पास। अच्छा, एक बंदा है उसको ना फेरिटीन उसकी 2000 पे चली गई है। एनलाइसोप्रीन, फ्लांटम जो भी है, और उसको क्या दोगे? डेफ्लोक्सामीन आयरन चिलेटेड दोगे। फेरिटीन 1000 पे है, डेफ्लोक्सामीन दो। उसको एक बंदे को डीप जॉइंटिस डेवलप, अच्छा एक बंदा था उसका बच्चा है, उसका ना डेंटिस्ट पास गया, उसकी टीथ एक्सट्रैक्शन होनी थी 2 दिन पहले। टूथ एक्सट्रैक्शन से उसको डीप जॉइंटिस डेवलप होगा, डार्क यूरिन आ गया, एचबी 4 पे चलेगी। ये थैलेसीमिया का पेशेंट था, अब उसको हेमोरेटिक क्राइसिस हुआ, इनमें ये होता है कि इसको सडन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है ब्लड सेल्स की, एज अ रिजल्ट वो हीमोग्लोबिन यूरिन में जा रही है और जॉन्डिस बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन हुई है। अच्छा, आयरन की एक्सेस को क्या कैसे हीमोसिड्रिन पता है क्या होता है? हीमोसिड्रिन ना, देखिए नॉर्मली स्टोर्स जो होते हैं ना आयरन के, वो फेरिटिन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन वो तब तक है जो नॉर्मल स्टोर हैं, जो आपने यूज़ करने हैं, आपने सँभालने हैं। अगर आपने एक चीज़ है जो इतनी ज़्यादा हो गई है, लाइक 2000 फेरिटिन हो गई है, उसका क्या करना है आपने? कहाँ मारनी है इतनी आयरन? तो उसको है ना फिर बॉडी हीमोसिड्रिन की फॉर्म में डिपॉज़िट करना शुरू कर देती है। हीमोसिड्रिन जो है ना, ये एक नॉन टॉक्सिक है और लंबा समय पड़ा रहना तो कुछ नहीं कहता। सही है? और इसमें आयरन स्टोर हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह ना ये मतलब एक तरह से डिरेंज्ड फेरिटिन ही होती है और ये सेल्स के अंदर पाई जाएगी, कब पाई जाएगी? जब आयरन की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, ठीक है? तो या फिर जब फेरिटिन की डाइजेशन हो ना, तब भी हीमोसिडरिन बनती है। खैर इन शॉर्ट बात समझ गए? क्योंकि लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करनी है लेकिन काम में नहीं लानी, काम में नहीं लानी तब हीमोसिडरिन की फॉर्म में बॉडी रखेगी। और अगर बॉडी ने यूज़ करने इतनी देर के लिए स्टोर नहीं करना, तब फेरिटिन की फॉर्म में रखेगी। एक बंदे को कंजेनिटल अनीमिया, सॉरी, एक औरत को कंजेनिटल अनीमिया है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो चुकी हैं और लिवर बायोप्सी पे कुछ तो मिला है। क्या मिलेगा? हीमोसिड्रिन मिलेगी। पॉइंट म्यूटेशन किसमें होती है? बीटा थैलेसीमिया में। और जीन डिलीशन किसमें होती है? अल्फा के अंदर। पाकिस्तान में क्या कॉमन है? बीटा थैलेसीमिया कितना? 5%, 5%। एक औरत है जिसको थैलेसीमिया ट्रेट है, प्रेगनेंसी का प्लान किया, काउंसलिंग हुई, उसकी जो पैरेलली बच्चा है ना, उसमें भी थैलेसीमिया मेजर है, फिर फादर का कुछ नहीं बताया। लेकिन मेजर होने के लिए फादर को भी इफेक्टेड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेजर में दोनों तरफ से जो जीन्स आई है वो दोनों इफेक्टेड है। अब सपोज हम लोग अगर इसको लेके चलें कि जो फादर है वो, उसमें ना ये वाली एक खराब है और ये एक ठीक है, बीटा ठीक है, और जो मदर है उसमें भी सपोज ये एक खराब है और ये एक ठीक है। ये जीरो नहीं, मतलब ये प्लस है। ये ट्रेड है ना, जीरो मतलब होता है बिल्कुल ही काम नहीं कर रही ट्रे, वैसे वो भी सही है, ट्रेड में दोनों आ सकती हैं। खैर, प्लस है सपोज। अब ये है ना बीटा, बीटा जो ये खराब खराब आ गई, ठीक है, और ये बीटा खराब आ गई और ये बीटा ठीक आ गई, ये बीटा खराब आ गई और ये ठीक आ गई, ये दोनों ठीक आ गई। अब इसमें देखी जाए तो जो दो, इसका एक बच्चा होगा ना, मतलब हर हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होगा कि इसका जो बच्चा है उसको मेजर होगा, ठीक है। 50% चांस है जो इसके इसका बच्चा होगा वो थैलेसीमिया ट्रेट का होगा, मतलब थैलेसीमिया माइनर होगा। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या बीटा थैलेसीमिया माइनर एक ही चीज़ है। और 25% चांस है कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो वो ठीक होगा, बिल्कुल। तो ये हर हर प्रेगनेंसी में यही सिनेरियो होगा। तो नेक्स्ट चाइल्ड में क्या होगा कि 25% मेजर होने का चांस है, 25% बिल्कुल ठीक होने का और 50% माइनर होने का चांस है।
पेरिफेरस में फाइंडिंग्स करवाई जो लेड पॉइज़निंग के साथ एसोसिएटेड है, वो है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ये वैसे ना सिर्फ बेसोफिलिक स्टिपलिंग मतलब बेसोफिलिक मतलब के आरबीसीज़ के अंदर ना ब्लू से ना डॉट से मिलेंगे। इसको ग्रैन्युल इसको कहते हैं, लेकिन ये थैलेसीमिया में भी होते हैं, लेड पॉइज़निंग में भी होते हैं। मोटर न्यूरॉन डैमेज ये लेड पॉइज़निंग करवाती है। इसमें ना फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, डिप्रेशन इस तरह की होती है। बाकी मोटर की बात की ना, तो मोटर में यही रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, वीकनेस ऐसी प्रेज़ेंटेशन होती है लेड पॉइज़निंग में। एक अगर अगर रस्टी वाटर सप्लाई जो जो पाइप है ना, जो घरों के पाइप पानी वाले, अगर वो पहले लोहे के लगते थे, तो उसमें ना ज़ंग लगने की वजह से फिर वही पानी पीने से उसमें लेड ज़्यादा होता है। वो लेड पॉइज़निंग करवाते हैं। अब तो वैसे प्लास्टिक के होते हैं, तो अब इतना मसला नहीं है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्या वजह बनती है? यही कि वही हेपेसाइटिन ज़्यादा होता है और मैक्रोफेजेस वगैरह के अंदर ही रह जाती है आयरन। ओल्ड पेशेंट है, इमरजेंसी रूम के अंदर आया है, कल सुबह से उसको चेस्ट पेन है, साँस में मसला है, थकावट है, स्पुटम फॉर मैनी इयर्स, उसको बलगम वाली खाँसी आ रही है कई सालों से। इतनी मतलब इतना क्रोनिक पेशेंट है, तो उसमें अब HB4 CRH4 बड़ी बात है। ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ना इतना ज़्यादा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 तक गया हुआ है या फिर 4 तक गया हुआ है। ये माइल्ड ही होते हैं, 10, 9, 8। सही है। ये आ गया अपने पास विटामिन बी 12, ये नेक्स्ट टॉपिक में।